हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज दर, मूलधन, समय, यानी हम लोग निकालना सीखेंगे। इसमें क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि हम लोग का साधारण ब्याज कह देगा क्या होगा, ठीक। उसके बाद से हम लोग का बोल देगा क्या कि कहीं कहीं पूछ देता है ऐसे कि समय क्या होगा। साधारण ब्याज भी दे देगा, समय पूछ देगा, दर पूछ देगा क्या होगा, मूलधन पूछ देगा क्या होगा। तो ऐसे हम लोग टॉपिक को आज लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी साधारण ब्याज, समय, दर, मूलधन, ये इस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन इसमें हल करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग इसमें करेंगे क्या, साधारण ब्याज। पहले ही सवाल में हम लोग का क्या पूछ रहा है, देखिए 6% की वार्षिक दर से 8 वर्ष में 7500 का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपका सिंपल से यहाँ पर कहा है क्या कि 6% वार्षिक दर से, यानी 6% वार्षिक दर से, यानी आपका दर दे दिया है। इस सवाल में क्या दिया है, दर बराबर से दिया है 6% वार्षिक। क्या दिया है, 6% वार्षिक दे दिया है दर आपका दे दिया है। अब बोला है कि 8 वर्षों में, यानी आपका समय भी दे दिया है। समय कितने वर्ष के लिए, समय आपका दे दिया है 8 वर्ष। मतलब जो भी समय है आपका कितना वर्ष है, 8 वर्ष में 7500 का, यानी आपका जो जितना रुपया आप लोग जानते होंगे साधारण ब्याज का, हम लोग सवाल पीछे भी पढ़ चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसमें जो भी हम लोग धन को लेते हैं या देते हैं उसको हम बोलते हैं मूलधन। मतलब जिस भी सवाल में हम लोग का दिया रहेगा, जैसे दिया कि 8 वर्ष में 7500 का साधारण ब्याज क्या, यानी 7500 रुपया मूलधन हो गया। मन इतना का आप लोग का साधारण ब्याज कितना होगा, शुद्ध यानी कितना होगा, हम लोग निकालेंगे। तो ठीक, यानी हम लोग का मूलधन दिया है, क्या दिया है, इसमें मूलधन भी दे दिया है। यहाँ लिख लेंगे कि मूलधन बराबर से हो जाएगा आपका क्या, 7500 रुपया क्या हो जाएगा, यानी 7500 रुपया क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक। अब बोला है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का आपका सूत्र मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो लिखवा दे रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र आपका हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय। क्या होता है, समय, अब पूरा का बट्टा होता है क्या, 100। तो मूलधन आपका कितना है बताइए, 7500 रुपया, ठीक। दर कितना है बताइए, दर इसमें दिया है 6%, यानी 6। समय कितना दिया है, 8 वर्ष। अब पूरा का बट्टा क्या है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, ठीक। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो कटा लिए, तो अब आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए, गुणा कर लीजिए इसको, यानी 75 गुणे क्या करेंगे 6, तो 75 दूनी कितना होता है 150। 2 बार में 150 होगा, 150 दूनी 300, 150 दूनी 300 हो जाएगा, 1.5 3 450 हो जाएगा, यानी 6 बार में गुणा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 450। और फिर गुणे क्या करेंगे, 8 से मार लेंगे, ठीक। तो 8 0 0, 8 5 40 के 0 और 4 के 32, 8 5 40 के 0 और 4 के 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36, यानी आपका कितना हो जाएगा 36, यानी 3600 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 6% की दर से 8 वर्ष का, यानी ब्याज आपका कितना हो जाएगा 3600 रुपया। बहुत ज़्यादा आपका ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 रुपया क्या हो जाएगा आपका, 3600 रुपया आपका साधारण ब्याज, यानी SI हो जाएगा। कितना हो जाएगा, SI। एस से होता है सिंपल, आई से होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका, यानी SI का मान कितना हो जाएगा 3600 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे ही अब इसमें हम लोग का साधारण ब्याज निकाल दिया। अब एक समय वाला सवाल देखेंगे जिसमें आप लोग को समय न दिया रहे, ब्याज दे दिया रहेगा और कुछ दे दिया रहेगा, तो उसमें समय निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग अलग दूसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें अब दिया है क्या कि 5000 रुपया का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 3000 रुपया होगा। यानी हम लोग को क्या पूछ रहा है, इसमें दर पूछ रहा है। हम लोग पहले वाले में साधारण ब्याज का सवाल देखें, कुछ में साधारण ब्याज पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। इसी प्रकार किसी में समय पूछेगा, किसी में मूलधन पूछेगा, तो हम लोग अगले वाले मूलधन या दर वाले देखेंगे, मूलधन या समय वाला देखेंगे। इसमें हम लोग का दर पूछ रहा है, तो पहले ही हम लोग का कंडीशन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की दर से, यानी 5000 रुपया का था। जितना रुपया बोल देगा ये तो समझिए कि मूलधन है। मान लीजिए कि कितना रुपया बोला है, 5000, तो ये क्या हो जाएगा मूलधन। तो लिख देंगे मूलधन बराबर से हो जाएगा 5000
क्या हो जाएगा 5,000 रुपया। मूलधन हो जाएगा आपका 5,000 रुपया। कितने प्रतिशत की दर, यानी हम लोग का दर जो पूछ रहा है, दर नहीं दिया, यानी दर बराबर क्या, कितने प्रतिशत की दर। दर हम लोग का आर का मान, यानी हम लोग का पूछ रहा है, आर इसमें नहीं दिया है, दर नहीं दिया है। ठीक, 3 वर्ष का, 3 वर्ष यानी समय आप लोग को दे दिया है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष। समय 3 वर्ष का। साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा। साधारण ब्याज आपका क्या दिया है, 3,000 रुपया दिया है, यानी आपका ब्याज भी दे दिया है इसमें। क्या दे दिया है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर से आपका दे दिया है कितना, 3,000 रुपया। ओके, 300 है ना, 3,000 रुपया दिया है, 3,000 रुपया साधारण ब्याज दे दिया है। तो हम लोग को तो निकालना क्या है, दर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, दर का सूत्र नहीं होता है, आप लोग को कहीं लिखे होंगे, बट हम आपका साधारण ब्याज पर ही सूत्र पर करवाएंगे। साधारण ब्याज का आप लोग को सूत्र मालूम होगा ना, कौन सा, ये वाला सूत्र, कि साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब पूरा का बट्टा लगा देंगे, क्या होता है 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है 100। ये साधारण ब्याज का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, अब इसमें आप बताइए कि साधारण ब्याज दिया है ना आपका 3,000 रुपया दे दिया है। ठीक, यहाँ भर देंगे 3,000 बराबर, मूलधन दिया है ना 5,000 रुपया, ये भी भर देंगे, 5,000 रुपये यहाँ भर देंगे, गुणे दर नहीं दिया है, दर को छोड़ देंगे। समय दिया है आपका, समय दिया है 3 वर्ष, तो ये भी भर देंगे। पूरा बट्टा यहाँ नहीं क्या है 100 है, तो 100 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 इधर पूरा ये भाग है, तो इधर लाएंगे तो गुणा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3,000। आप लोग समीकरण पढ़े होंगे, और 100 इधर भागा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। बराबर में उधर क्या क्या बच जाएगा, मूलधन यानी दर, तो ये दर बच जाएगा, तो ये 3 से गुणा हो जाएगा डिजिट, तो पंक्ति यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 15 ये हो जाएगा, और 3,000 यानी 3 को 0, 1,500 ये हो जाएगा, 15,000 ये होगा, सॉरी, और गुणे क्या बचेगा इधर, दर भी बच जाएगा, तो दर लिख देंगे। मतलब 3,000 गुणे 100 बराबर 1,500, यानी 15,000 इसमें गुणा किए तो 15,000, पंक्ति है 15,000, और गुणे दर हो जाएगा। अब हम लोग का दर निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3,000 है तो 3,000 रहने देंगे, इसी तरह गुणे 100 भी रहने देंगे, और ये पूरा गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग यहाँ पर लगा देंगे कितना, 15,000 से, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बराबर में आपका दर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का क्या करेंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटाएंगे, चाहे यहाँ डायरेक्ट 3 जीरो से 3 जीरो कटा लीजिए, 1 जीरो छोड़िए 1 जीरो कटा लीजिए, यानी 3 में यानी 1 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यानी 2 जीरो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 जीरो, यानी 3 और डबल जीरो हो जाएगा, और यानी बाटा में यह क्या, यहाँ पर क्या दिया है 15 दिया है, तो ऐसा कीजिए कि पहले ये भी कटाइए, 3 ही 5 क्या हो जाएगा 15, 5 बार में, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, 3 ही 5 15, फिर 5 से कटाएंगे, यानी ऐसे कीजिए, 1 मिनट, 15 दूनी डायरेक्ट 30 कटा लीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ऐसे कटा लीजिए, एक ही बार में आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक होगा तो फिर से एक बार समझ लीजिए, आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर 3,000 था ना, 3,000 के यहाँ पर 3,000 लिख लीजिए, 3,000 गुणे आप 100 हैं तो 100 भी लिख लीजिए, अब पूरा बाटा कितना से देना है, 15,000 से भाग लगाना है, लगा लीजिए 15,000 से, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ख़त्म। मतलब यहाँ पर आपका 3 जीरो था, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म। अब यहाँ का करेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 ही 5 15, 5 बार में, फिर 5 दूनी के 10 2 बार में, 1 जीरो यहाँ पर था 0, यानी 20 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा दर। तो आप लोग जानते होंगे कि दर बराबर का थीम होता है, दर आपका दिया रहता है परसेंटेज में, तो 20 प्रतिशत डाल देंगे, यानी 20% क्या हो जाएगा, वार्षिक दर से आपका क्या दिया होगा, ये 5,000 रुपया दिया होगा, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो 20%, यानी 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3,000 रुपया होगा, तो यानी 20% की दर से दिया होगा, तो आपका दर कितना हो जाएगा 20%। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें दर वाला भी देख लिए। अब इसमें मानिए कि समय निकालना हो जाएगा, क्या निकालना हो जाएगा, अब समय नहीं दिया, मूलधन तो नहीं, अगले में साधारण ब्याज निकाले, पहले में इसमें दर निकाल लिया। अब समय वाला एक सवाल देख लेते हैं कि उसमें समय ना दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक,
क्वेश्चन है, ठीक, जिसमें आप लोग को मूलधन ना दिया रहेगा, कभी दर ना दिया रहेगा, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए दिया है कितने मूलधन का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 360 रुपये होगा। कितने मूलधन का, यानी यहाँ पर हम लोग का क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन बराबर से कितना मूलधन है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मूलधन, मूलधन यानी पी का मान लिख देंगे, यानी मूलधन को पी से दर्शाते हैं। जा करके देखेंगे, पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक। तो मूलधन पी का मान दिया आप लोग को कितना, नहीं दिया है, पी का मान ही आप लोग को क्या करना है, कितने मूलधन यानी काढ़ना है 2 वर्ष का, यानी जो भी वर्ष में दिया रहता है उसको समय बोलते हैं। समय आपका दिया है कितना, समय एन का मान दिया आपका 2 वर्ष, क्या दिया है 2 वर्ष, 10% वार्षिक ब्याज, यानी हम लोग का 10% वार्षिक ब्याज, यानी दर जो भी परसेंटेज में दिया रहता है उसको हम लोग दर बोलते हैं। इसको आर से दर्शाते हैं 10%, क्या लिखेंगे वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज 360 रुपये, यानी ब्याज मतलब हम लोग का साधारण ब्याज दिया है कितना, यानी ब्याज हम लोग का दिया है आई का मान, यानी साधारण ब्याज भी इसको कह सकते हैं। ब्याज आप लोग का दिया है 360 रुपया। ओके, हम लोग को काढ़ना क्या है, इसमें कितने मूलधन, यानी मूलधन काढ़ना है। तो मूलधन काढ़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई सूत्र नहीं होता है, तो हम लोग को ब्याज दिया है तो ब्याज का ही सूत्र लगा लेते हैं। ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज, यानी हम लोग को जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, साधारण ब्याज बराबर से आप सूत्र पढ़े होंगे, क्या पढ़े नहीं होंगे, पढ़ाए हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। मूलधन गुणे दर गुणे क्या समय, अब बट्टा का क्या होता है 100 होता है, ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे साधारण ब्याज का, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र पे हम लोग को टोटल सवाल को हल कर देना है, ठीक। देखिए कैसे करना है। अब साधारण ब्याज मतलब वही ब्याज आपका कितना दिया है 360, इधर भर देंगे 360 है बराबर, इधर मूलधन दिया है नहीं दिया है तो मूलधन के स्थान पे उसी तरह छोड़ देंगे मूलधन, गुणे दर दिया है, दर नहीं दिया है, दर यहाँ पर दिया है 10, और समय कितना दिया है आपका, समय 2 वर्ष, अब पूरा का बट्टा लगा देंगे कितना 100। ओके, आप देखिए 100 इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3600 कितना हो जाएगा गुणे 100, अब बराबर से इधर हो जाएगा मूलधन गुणे कितना हो जाएगा 10 दूनी के 20, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ओके। अब यहाँ सीधा इसको लिख देंगे, मूलधन बराबर से हो जाएगा आपका कितना 36 में, यानी गुणा करेंगे तो यहाँ 3600 नहीं ना 36 है, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा, और ये गुणा इधर तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 20 से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 0 से 1 0 18 कट जाएगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो आपका मूलधन हो जाएगा 1800 रुपया। आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या दिया है आपको। देखिए मूलधन का मतलब क्या, 1800 रुपया का आप 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से देंगे तो कितना आपका ब्याज होगा 360 रुपया होगा, ठीक। इसी में एक और सवाल देख लेते हैं। ओके,